गांधी जी ने कहा था वजीरिस्तान की सरहद पे खड़े होकर कि हिंदुस्तान बामियान तक है, ठीक है। नेहरू ने कहा था कि जिस तरह सूरज की अव्वलीन किरणें शबनम के कतरों को तहलील कर देती हैं, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। उन्होंने कोशिश भी की कश्मीर पे, तो अभी वो कहते नहीं है गिलगित बल्तिस्तान पे, अजीत दोवल ने कहा नहीं था बलोचिस्तान को अलग करेंगे। जी बिल्कुल कहा था। अभी वजह क्या, पाकिस्तान का वजूद उन्हें गवारा ही नहीं है, सवाए हमारे सब अहमक लिबरल्स के, सब के सब तो नहीं, मतलब उसमें से जो लिबरल, जिन्हें बाद लोग लिबरल फाशिस्ट कहते हैं, खूनी लिबरल जिन्हें इमरान खान कहता है, जो पहले सोशलिस्ट होते थे, इस्लामी सोशलिस्ट होते थे, सेकुलर होते थे, फिर सोशलिस्ट, उससे पहले कम्युनिस्ट होते थे। ये अजीब व गरीब एक मखलूक है जो अपने मुल्क और अपने दीन से बेदार है, बाकी हर चीज़ इन्हें काबिल कबूल। इनके सिवा हम सब जानते हैं। अच्छा, पाकिस्तान जो है वो क्या उससे पहले दिन से अपनी बका की जंग लड़ रहा है, और पाकिस्तान 71 में तो बहुत ब्लंडर हमने किए, लेकिन ये नहीं था कि उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, जो भी थे हमारे दाखिली मामला थे ना। वहाँ कश्मीर में जो सूरत हाल है उससे बदतर नहीं है। मशरक़ी पाकिस्तान के लोग अलग तो नहीं होना चाहते थे, मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों का तो ये था कि हमारा आदमी है, उसको इक़्तिदार दो, जो उसका हक़ था। वो झगड़े होते कि दूसरी तरफ बहस चली जाएगी। तो वो तो देखो स्कूल खाली करा लिए गए हैं, ऐलान कर दिया गया 2 महीने की एलपीजी के सिलेंडर जमा कर लें। ये कहाँ पे, जम्मू में, कश्मीर में। अगरचे मानसून में आमतौर पे जंगें नहीं होती क्योंकि टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां मूव नहीं कर सकती, सही, लेकिन वो गालिबन एक सरप्राइज देना चाहते हैं। यह है एजेंसियों की इत्तलात, और जो हमारे सोर्सेज हैं मकबूजा कश्मीर में भी कोई किसी न किसी तरह बाद औक़ात रब्ता हो जाता है, वो उन्होंने इसकी तस्दीक की है। यानी ये तो खुली हुई बात है ना, इसके लिए खुफिया एजेंसी से पूछने की क्या जरूरत है कि स्कूल खाली कराए जा रहे हैं, एलपीजी के सिलेंडर कहा जा रहा है, किस लिए? आमतौर पे तो नहीं होता, लेकिन मुमकिन है। वो जंग के लिए तो सितंबर है ना, वो सितंबर में ही जंग हुई थी, वहाँ जो है तकरीबन सितंबर में ही मशरक़ी पाकिस्तान में हुई थी। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि अब पाकिस्तान के पास एक एटमी प्रोग्राम है, पाकिस्तान के पास मिसाइल हैं, पाकिस्तान के पास वार हार्डन्ड आर्मी है, और ये वो आर्मी है जिसका दिल दुखा हुआ है, जो हिसाब बराबर करना चाहती है। ये वो आर्मी नहीं है उधर पता है छुट्टियों की 2-4 नहीं, इंडियन आर्मी में 2-4 नहीं, 200-400 भी नहीं, हज़ारों दरख्वास्तें छुट्टियों की आ गई हैं। सही सही करना तो वो चाहते हैं, और उनकी असेसमेंट में चूंकि उनके पास तैयारे बहुत ज़्यादा हैं, टैंक बहुत ज़्यादा हैं, उनकी बैरियर निस्बतन बहुत बड़ी, उनकी असेसमेंट एक तो ये पहलू है, असेसमेंट ये है कि पाकिस्तान को हम कुछ इलाका छीन सकते हैं मकबूजा कश्मीर में, ठीक है एक। और चीन से जो बेइज्जती हुई देखे ना, वो तो बना हुआ अर्जुन, वो तो अर्जुन बना हुआ ना महाभारत का, कि मैं हिंदुइज्म नाफज करके इस पूरे इलाके पर रहूँगा, हिंदुत्व उसी नजरिए पे, हिंदुत्व के नजरिए पर। वैसे अर्जुन जो था वो और तरह का आदमी था, वो वैसे तारीख को ठीक रखना चाहिए। वो तो कृष्ण, महाराज कृष्ण के पास गया और उसने कहा मेरे रिश्तेदार है महाभारत में, मैं नहीं लड़ना चाहता, रिश्तेदारों से कौन लड़े? तो उन्होंने कहा तुम सच पे? उसने कहा मैं सच पे हूँ। तो उन्होंने कहा सच्चाई का कोई रिश्तेदार नहीं होता। ये तो अर्जुन, ये तो क्या बने, तो पागल है। तो भारतीय अवाम की तसल्ली के लिए इधर मुदाखलत करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चाइना से बुरी तरह से इतनी बेइज्जती हुई है, इस कदर तजलील हुई है, इतनी खिफत उठानी पड़ी। कहाँ वो अपने आप को आलमी सतह का लीडर समझ रहा था, और कहाँ क्या ये हाल है कि 72 घंटे तो गिगी बंदी रही और फिर तस्लीम किया कि हाँ हमारे कुछ आदमी मारे गए हैं, मगर साजिए का हमारे इलाके पे कब्जा नहीं किया। तुम्हारे कैसे गए? फिर उनके इलाके में गए, तुम खुद जिम्मेदार हो। वहाँ पोजीशन भी तनकीद कर रही है। यानी इंडिया की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये तो हमने पता नहीं क्या मसला दिखाई। एक तो हम कश्मीर पे मुहिम नहीं चला रहे, ये मेरी समझ से बाहर है, क्यों नहीं चला रहे जाती मसाइल से, और ये पता नहीं सलामती का केस लड़ेंगे। नहीं, जाती मसाइल कौन से? खाने को रोटी नहीं मिल रही, इमरान खान साहब भूखे सोते हैं, या हमारे जर्नल भूखे सोते हैं, या हमारे डिप्लोमेट भूखे सोते हैं। ये नहीं, वो कैंपेन चलाना क्या होता है, वो जिन लोगों का काम है फॉरेन ऑफिस का वो चलाएंगे। लेकिन हमने जंग को टाला है और यही अच्छी हिकमत अमली है, मगर वीकनेस का तासुर नहीं देना चाहिए। ये बड़ा तबाहकुन होता है। जितनी आप कमजोरी जाहिर करेंगे दुश्मन उतना दिलेर होता जाएगा। ये जंग नहीं लड़ सकते हमसे, और लंबी जंग तो बिल्कुल ही नहीं लड़ सकते।
और हम मुसलमान हैं, हमारे लिए तो मरना शहादत है, हमारा ईमान है, हमें तो इसमें कोई शक नहीं है कि लड़ते हुए हमारे जैसे इससे बड़ा तो कोई एजाज ही नहीं है। सिर्फ एक यही तासुर है हारून साहब के मोदी कुरान ये कहता है तुमसे कुरान कहता है तुम समझते मर गए, ये तो जिंदा है। मैं युक्तल फी सबीलिल्लाह, तो जिंदा है, तो हम रिस्क देते हैं तो वो लड़ेंगे क्या फाइनली। वो तो जो भी लोग सीरियस एनालिसिस करते हैं, मसलन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज लंदन ये कहता है कि जैसे ही पाकिस्तान पर हमला होगा पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हो जाएगी। देखिए ना, वो तक अपना तहरीक नहीं चल रही वायरस की वजह से। अगर अल्लाह न करे हमला हो जाए, जंग को ऐसी चीज तो नहीं है कि जिसकी दावत दी जाए, लेकिन जंग से डरना भी नहीं चाहिए। दुश्मन के खिलाफ अगर दुश्मन में अगर मुकद्दर में जंग लिखी हुई है तो फिर जंग लड़ेंगे, और जंग इस तरह लड़ी जाए फिर कि याद रखें रोज़ क़यामत तक कि हुआ क्या था। नहीं, वो 2 किलो के एटम बम किस लिए बनाए हैं? रोज़े क़यामत के लिए तो नहीं बनाए। खुदा न ख्वास्ता हारून साहब, यहाँ तक इस नहज तक मामला जाने नहीं चाहिए, हर उस हालात से बचने की कोशिश करनी चाहिए जो कौन कहता है जाना चाहिए? तो पागल ही कह सकता है कि इंसान कत्ल होते फिरे, मरे, बच्चे यतीम हो, औरतें बेवा हो। अच्छा, कौन आरज़ू कर सकता है? लेकिन भाई जंग एक जिंदगी की हकीकत है, जब से ये दुनिया बनी है जंग होती आई है। और अगर आपका भारत जैसा पड़ोसी हो, ये लोग यहाँ तो कुछ पागल लोग हैं जिन्हें ये समझ नहीं आती कि खौफ के तवाज़ुन से अमन होता है। 2 आदमी हैं, दोनों को ये एहसास होता है कि मैं इसको नुकसान पहुंचाऊंगा, मुझे भी पहुंचेगा दूसरे को। पाकिस्तान बेहतर ताल्लुकात चाहता है, इसलिए करतारपुर राहदारी की भी ऑफर उन्हें दी गई थी कि कल से यानी कि 29 जून से ओपन करेंगे इसको। उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने किस लिए मुस्तरद किया? उन्होंने इसलिए मुस्तरद किया, हालांकि सिख उससे ना खुश होंगे। भाई उनके लिए एक मुकद्दस तरीन मकाम है, जैसे हर मजहब में मुकद्दस तरीन मकाम होते हैं। बिल्कुल उनके लिए अच्छा, वो तो इतने शाद थे कि जिसकी कोई हद नहीं, वो तो उछलते फिर रहे थे। वो उनकी नाराजगी मुंह लेकर आए। लेकिन सिख भी हैं इंडियन आर्मी में और बड़े अहम हैं, गोरखा अहम है, गोरखा अच्छे लड़ाका हैं, सिख अच्छे लड़ाका हैं। अच्छा, उनकी नाराजगी लेकर इसलिए कि वो हिंदू मेजॉरिटी को खुश रखना है कि पाकिस्तान से किसी की तरह का ताल्लुक नहीं रखना, क्रिकेट भी नहीं खेलनी, पाकिस्तान को दबा के रखना। अफगानिस्तान में कर लेते ना मर्जी, इंडिया अमेरिका नहीं कर सका, रूस नहीं कर सका। अमेरिका दोनों दफा वहां वो हुआ जो पाकिस्तान ने तजवीज़ किया। हम जानते हैं अफगानिस्तान को, 1000 बरस से जानते हैं उनको। देखो हमारे तो खून में है, हम जानते हैं पश्तून क्या चाहते हैं, हम जानते हैं बाकी अफगानी भी, हमारा तो वास्ता है उनसे। ओ भैया, हमारे यहाँ कितने पश्तून आबाद हैं, उनसे ज़्यादा होंगे अफगानिस्तान से। हमारे यहाँ तो कितने ताजिक हैं, कितने उज़्बक हैं। सही। इनके ये इस किस्म की सिचुएशन के अगेंस्ट तो हारून साहब बिल्कुल यकजा होना पड़ता है। इसमें हमारी सियासी क़यादत भी होती है, हमारी फौजी क़यादत भी होती है, हमारी अवाम भी होती है, मगर सियासत पे दबाव वाकई नजर आ रहा है। दबाव आएगा कि इमरान खान उनको बुलाने पे मजबूर होंगे और वो जाने पे मजबूर होंगे और इंडिया के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। हत्ता के असफंद यार वली को भी और अचकजई को भी, वो तो कोई चारा ही नहीं रहेगा। देखिए उन्होंने, आप कहते हैं कि वो इंडिया क्यों हमला करना चाहता, इंडिया अल्ताफ हुसैन को असला और पैसा क्यों दे रहा था? पाकिस्तान के खिलाफ दे रहा था। ईरान की सरजमीन इस्तेमाल की जहां तक हो सका। वो तो ईरानियों को बड़ी ताखीर से एहसास हुआ, कभी कौंसल खाने इनके इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, यानी उन्होंने हर पड़ोसी मुल्क में हमारे खिलाफ साजिश की, गलत फहमियाँ फैलाई और अंदर से लोगों को इस्तेमाल भी किया जाता रहा। वो तो मर्सनरीज हर कहीं होते हैं। ठीक है, अंदरूनी हालात तो हमारे अभी इतने मजबूत हैं नहीं, सियासत हमारी उलझी हुई है हारून साहब, तो हम किसी का मुकदमा कैसे लड़ेंगे? सादा बात है, ज्यादा लंबे फलसफियाना मबाहिस पे नहीं पढ़ना चाहिए। ओ भाई, इख्तलाफात अपनी जगह, अल्लाह के बंदो कुछ चीजें ऐसी उस पर तो इत्तफाक रहे करो। बकाल इमरान खान की हुकूमत चली जाती है, फर्ज कीजिए चली जाती है, लोग ना खुश हैं, इस हुकूमत से खुश हैं, हुकूमत किसी से भी लोग खुश नहीं थे। नवाज शरीफ से कौन से खुश थे जी? और अब पीछे माजी की बातें तो लोग भूल जाते हैं ना। 1 महीना पेट्रोल का क्राइसिस रहा था, आटे का भी होता था, चीनी का भी होता था, महंगाई भी बढ़ रही थी।